चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। 88 करोड़ 42 लाख की लागत के समाकोटा बैराज परियोजना का मुख्यमंत्री जी शिलान्यास अपनी लोकार्पण अपनी शुभ हाथों से कर रहे हैं। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारे यशस्वी अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का स्वागत कीजिए। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश विकसित समृद्ध गौरवशाली बने। एक बार तालियां बजा करके हमारे प्रदेश के जननायक का स्वागत कीजिए, जो लगातार इस विकास की गति को हमारा मध्य प्रदेश नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। हम सादर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी अतिथि गणों से, माननीय हमारे आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी से, माननीय जिला अध्यक्ष महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जनमानस तक, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से जन कल्याण को स्थापित करके सुशासन की बहाव, सम्राट विक्रमादित्य की वो सोच लेकर के, बाबा महाकाल की वो उस भाव को जिन्होंने रेखांकित किया है, आज मध्य प्रदेश की पावन धरा पे समाकोटा बैराज परियोजना की सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। आइए बिना किसी देरी के, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की, हम बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करें हमारे माननीय जल संसाधन विभाग के मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी से हम सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। हम सादर आग्रह माननीय जल संसाधन विभाग के मंत्री जी से हमारे प्रदेश के दूरदर्शी सोच, नवाचार और इच्छा शक्ति संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय तुलसीराम सिलावट जी से आग्रह कि आप आए, तालियां बजाकर जो आज इतनी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी हम सबको दे रहे हैं, तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें हम सब। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी सोच, नवाचार से लगातार मध्य प्रदेश की अलग गति महसूस, एक बार तालियों के साथ हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। हम आग्रह करेंगे हमारे भाजपा जिला के ग्रामीण जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकर जी से और उनकी जिले की पूरी टीम आदरणीय पंकज जी, निरंजन मेहता जी, पदम सिंह जी, राकेश यादव जी, सुमेर सिंह जी, मालवा की परंपरा के अनुरूप पगड़ी और खूबसूरत हमारे पहना करके पूरी टीम आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले के माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए आप सबकी। हमारे मालवा जो इस विरासत को संजोया, जहां पे सम्राट विक्रमादित्य का वो सुशासन के बहाव जिनके नेतृत्व में है, यहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षा दीक्षा, एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें अपने प्रदेश के जननायक का। बहुत हमारे लिए प्रसन्नता और गौरव के क्षण है। सभी हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ आदरणीय राजेश धाकर जी के साथ पूरी टीम, राकेश यादव जी, सुमेर सिंह जी, पदम सिंह जी, पंकज यादव जी, निरंजन मेहता जी, सभी आकर के एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण है। इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे हमारे अन्य विधायकगण क्रमशः आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब जो हमारे विधायकगण मौजूद हैं
उनसे आग्रह करेंगे आदरणीय सतीश मालवीय जी, अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जितेंद्र पांड्या जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, तेज बहादुर चौहान साहब से आग्रह करेंगे कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे बहादुर सिंह चौहान साहब पूर्व विधायक जी से कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां एक बार आप सबकी जोरदार बजनी चाहिए। हम स्वागत के क्रम में आग्रह करेंगे हमारे चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमा पांडे जी, किशोर जी शर्मा, गुरुचरण सिंह जी, श्याम सिंह जी बरावत, चारों हमारे मंडल अध्यक्ष आकर के एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण महितपुर तालियों से स्वागत कीजिए। चारों मंडल अध्यक्ष हमारे नगर पालिका अध्यक्ष नीनाबाई प्रकाश माली जी से सादर आग्रह कि आप आए। नीनाबाई जनपद के हमारे अध्यक्ष कृष्णा बाई से भी हम सादर आग्रह करेंगे दीदी से कि आप भी आए और मुख्यमंत्री जी का, हमारे संपूर्ण नारी शक्ति, किसान परिवार, हर कोई एक बार तालियां बजाकर हर वर्ग के कल्याण लेकर के हम आग्रह करेंगे। हमारे जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए हम राजेश धाकड़ जी जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। राजेश धाकड़ जी से सादर आग्रह करेंगे हम, राजेश धाकड़ जी से, बहादुर सिंह चौहान जी से पूर्व विधायक जी से हम सादर आग्रह, अन्य अतिथि गणों का जिसमें माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय हमारे अन्य विधायकगण का आप आए और स्वागत करें। बहादुर सिंह चौहान जी से सादर आग्रह कि अन्य अतिथि गणों का हम सब आत्मीय और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। अब इस कार्यक्रम को अगले श्रृंखला में आज बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आइए हम आग्रह करें स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय सांसद उज्जैन आलोट आदरणीय श्री अनिल फिरोजिया जी से हम सादर आग्रह करेंगे कार्यक्रम में। ऐसे हाथ खड़ा करो सब लोग, दोनों हाथ, पीछे वाले भी। बोलो भारत माता की वंदे, भारत माता की वंदे। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के आप लोग। हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी का भी जोरदार ताली बजा स्वागत करिए। हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी के लिए जोरदार ताली बजा स्वागत करिए आप। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी का जोरदार ताली बजा स्वागत करिए। और मंच पे जितने लोग बैठे सबका स्वागत करिए। हमारी विधानसभा में तुलसी जी आपके विभाग से हमको 5 डैम बिने हैं। इंदौर डैम का लोकार्पण हो गया है, आज आप सामाकोटा डैम का लोकार्पण कर रहे हैं। उसके बाद हरबाखरी डैम का लोकार्पण करने के लिए आना है आपको। उसके बाद आपको डुगरिया डैम का लोकार्पण करने के लिए आना है। उसके बाद तो वो महितपुर में बने हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी सिंचाई मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकड़ जी, हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी और मंचासीन सभी वरिष्ठ जन, क्योंकि समय अभाव है और मुख्यमंत्री जी को 2:30 बजे यहां से उड़ना है, तो सभी मंचासीन हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण, सामने उपस्थित सभी माता बहनें, युवा साथियों, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब तब विकास विकास और विकास हुए हैं। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है और महितपुर में तो बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। चाहे स्टेट कनेक्टिविटी हो, स्टेट हाईवे बनने का काम हो, चाहे नेशनल हाईवे बनने का काम हो, लगभग 4 से 5 हजार करोड़ की नेशनल हाईवे की रोडें आपको मिली हैं।
चाहे वो गरोड रोड हो जो सबसे ज्यादा आपके महिदपुर से ही निकल के जा रही है, चाहे वो आगर रोड 4 लेन हो, वो भी घोसला से होके जा रही है, तो आप ही का क्षेत्र है। और इसके बाद यहां पे जो डैम बनने के काम हो रहे हैं, आज जैसे समाकोटा का डैम का उद्घाटन है, इसके बाद जो है चितावलिया डैम में यहां पे लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसमें घर घर पानी और खेत खेत पानी मिलने वाला है। ये ऐसे कई विकास कार्य यहां पे महिदपुर में हो रहे हैं। और आगे भी, जैसे कि अभी महिदपुर के लिए जो बहादुर सिंह जी ने डिमांड रखी है, तो हमने रास्ते में ही ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करी थी कि नारायणा से लेके तो डोंगला तक, जवासिया गांव डोंगला तक की सड़क बन जाए, क्योंकि वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और माननीय मोहन यादव जी ने अभी महिदपुर रोड का जो चौड़ीकरण करवाया है, वो भी अद्भुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक मांग और करता हूं कि महिदपुर रोड का बाईपास आप कर देंगे तो महिदपुर रोड का ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लोगों को सुविधा हो जाएगी और महिदपुर रोड भी बढ़ेगा। और आप एक बार जोरदार ताली बनाओ माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे अश्विनी वैष्णव जी के लिए और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, जिन्होंने लगातार आपकी जो मांग थी बरसों से कि कोटा से लेके आलोट, महिदपुर रोड, नागदा और उज्जैन के लिए एक पैसेंजर गाड़ी होना चाहिए, वो 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति कराई और उसको हमने प्रारंभ कर दिया है। अभी अगले महीने एक और रेल आपको मिलने वाली है, जो कोटा से आलोट, महिदपुर, नागदा और रतलाम के लिए आपको एक पैसेंजर ट्रेन की हम और एक सौगात देने जा रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार है जो लगातार सौगात के ऊपर सौगातें दिए जा रही है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार करता हूं कि जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, निम्न आय वर्ग के सामान्य जो भी गरीब लोग हैं, उनको जो पट्टे दिए थे सरकार ने, उसको पट्टे को आप रजिस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मकान की सुविधा भी मिल जाएगी प्रधानमंत्री आवास की, और उनको कृषि के लिए लोन भी मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपसे एक निवेदन और करता हूं कि किसानों का कुछ पैसा भी रुका हुआ है गेहूं का, अगर आप उसको भी जल्दी से जल्दी उनके खाते में पहुंचा देंगे तो हमारे किसानों को बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय तुलसीराम सिलावट जी से, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन के लिए एक बार तालियों के साथ। मंच पर आसीन महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए ताली दिल्ली तक जाना चाहिए बहन, और जोर से। आपके लोकप्रिय सांसद जिन्होंने अभी उद्बोधन दिया, सम्माननीय अनिल जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई राजेश जी, कोई भी पवित्र काम करो तो बेटियों का होना जरूरी है। सारी बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं। पूर्व विधायक सम्माननीय बहादुर सिंह जी, रामलाल मालवीय जी, जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष, उज्जैन का मान, उज्जैन का सम्मान और मातृ शक्ति को मैं मुख्यमंत्री की और सरकार की ओर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज का दिन देश की आत्मा
गांव में बसती है और ये आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इनका संकल्प है हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का हर खेत में पानी मिलना चाहिए। मुझे स्मरण है 2003 और 4 में मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 7 लाख या 7.5 लाख हेक्टेयर होता था, पर वर्तमान में महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 54 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। और जब से मुख्यमंत्री बने मात्र 2.5 साल में 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई की। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प। 1 साल के बाद पूरे मध्य प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह आपके मुख्यमंत्री जी का संकल्प। 2028 और 29 100 लाख हेक्टेयर, यह अन्नदाताओं को बड़ी सौगात। यह मुख्यमंत्री जी का संकल्प। और आज जहां हम बैठे हैं महिदपुर में, समाकोटा परियोजना महिदपुर के लिए, समाकोटा योजना नदी छोटी काली सिंध से आप जानते हैं 188 करोड़ 42 लाख 7,286 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मेरे अन्नदाताओं को जो लाभ होने वाला है 11,000 परिवार को लाभ मिलने वाला है। आप जानते हैं एक बड़ा समागम पूरा विश्व उज्जैन में आने वाला है। 2028 सिंहस्थ आस्था का, विश्वास का, प्रेम का, स्नेह का, धर्म और संस्कृति का समागम होने वाला है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। जो आप जानते हैं इंदौर शहर की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तटों पर बसा है हमारा उज्जैन। ये पौराणिक एवं धार्मिक महत्वपूर्ण प्रत्येक 12 वर्षों के बाद धर्म और संस्कृति का समागम होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक संकल्प आपके बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया। कांड डायवर्सन परियोजना, उसकी लागत 919 करोड़, कट एवं कवर 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर टनल। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कई योजना है तो वो आपके उज्जैन में है। यह आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। इनका संकल्प ये पूरी योजना 2027 में पूरी होकर रहेगी सियाच के पहले। ये मैं आपको मुख्यमंत्री की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। आप जानते हैं सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी, ये माध्यम परियोजना लगभग 615 करोड़ की है। ग्राम सेवरखेड़ी शिप्रा नदी पर बैराज निर्माण कर पंपिंग के माध्यम से प्रस्तावित सिलारखेड़ी जलाशय में जल को संचय कर आवश्यकता अनुसार से जल को पीने के लिए देंगे। वर्तमान में आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 80% काम पूरा हो गया। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। और मैं आपको कहा था कि 2028 में सियस 2067 में 60 वर्षों के बाद शिप्रा की नदी से पवित्र स्नान होगा और आचमन करने का संकल्प सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। आप जानते हैं अभी जय सिंह दरबार और हम जब सावेर से चल के आ रहे थे, एक नई संस्कृति, एक नया संकल्प, घाट निर्माण। आप जानते हैं, आप देख रहे होंगे कि सिंहस्थ की दस्तक
उज्जैन में हो चुकी है, इसकी भी लागत 800 करोड़। 30 किलोमीटर के अंदर शनि मंदिर से सिद्धवट के नागदा बाईपास तक ये बनेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जब ये बन जाएगा 2027 में, एक दिन में 5 करोड़ लोग स्नान करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, यह है डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प। मैं आपसे फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 12 वर्ष हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, और मध्य प्रदेश में कोई पूरा कर रहा है तो डॉक्टर मोहन यादव। जरा देश के प्रधानमंत्री के लिए ताली बजना चाहिए। हमारे राष्ट्र के गौरव विश्व पटल पर अभी तक 33 देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, और उनका संकल्प, देश की आत्मा गांव में बसती है, उस संकल्प को महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। मैं फिर से इस बड़ी सौगात के लिए आप सभी अन्नदाताओं को, मां शक्ति को प्रणाम करता हूं, और उस ईश्वर से ये कामना करता हूं, इस बेटे को, मुख्यमंत्री जी को इतनी शक्ति दे, विकसित भारत 2047 का, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जल संसाधन मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। और अब वो पल आ चुका है जो हजारों किसानों के सपनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेरणादायी नेतृत्व से जमीनी हकीकत दिया है। आइए हम आग्रह करें माननीय प्रदेश के जननायक से, समाकोटा बैराज परियोजना का रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि आप आए, समाकोटा बैराज परियोजना का सौगात एवं विभिन्न विकास कार्यों का आपकी करतल ध्वनि से आज हजारों किसानों के जीवन में एक नई खुशहाली। सबसे पहले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से, और समाकोटा एक बार जोरदार तालियां बजाएं जब सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में हमें मिले हैं, जो बाबा महाकाल के भक्त भी, और लगातार जो सुशासन की नई प्रधानमंत्री जी के बदलते भारत को, मध्य प्रदेश को एक समृद्धशाली और विकसित मध्य प्रदेश, एक बार तालियां बजाकर इतनी बड़ी सौगात 188 करोड़ से ज्यादा की लागत से। और आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए परम सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के जनमानस के कल्याण के लिए, जो विकास और जन कल्याण की नई गति मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई दी है। करतल ध्वनि से, बिना किसी देरी से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब आग्रह करें कि आप आए और आज के इस विशालकाय, आज के इस कार्यक्रम में जनमानस को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। हेलो, महिदपुर के इस भूमि पूजन लोकार्पण के उत्साह भरे वातावरण में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका महिदपुर की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और डॉक्टर तेज बहादुर जी, माननीय विधायक नागदा खाचोत, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ के पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई बहादुर सिंह चौहान, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष बहन, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ राकेश यादव जी महामंत्री, आपका अभिनंदन। जय सिंह दरबार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारी सारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दे। रामलाल मालवीय जी,
अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य, बड़ा पद है आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे मनोज भाई, जोरदार तालियां। आलोट के पूर्व विधायक, आपका अभिनंदन। माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत अभिनंदन। शिवलाल बुढ़ाना जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, आपका भी स्वागत। और पूरे मंच का और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। महिदपुर आओ और मेहता जी का मोती पाक, क्या आनंद आता है। और महिदपुर की मावा बाटी और महिदपुर की गुलाटी भी कम नहीं है। हमारे लिए महिदपुर कई कारणों से, महिदपुर का आनंद ये बाहर से नहीं ले सकते। जैसे किसी मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई का बहुत सारे प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन है, रबड़ी, कलाकंद, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, मावा बाटी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कभी किसी से कहो कि बताओ रबड़ी का टेस्ट बताओ और मावा बाटी का टेस्ट बताओ, तो कोई मिठाई का टेस्ट मुंह से नहीं बता सकते, वो तो चख के आनंद लेना पड़ता है। ऐसा महिदपुर का मजा महिदपुर में आके ही मिलता है, चाहे जाने मिलता है। महिदपुर के लिए सच में, हमारे लिए महिदपुर और महिदपुर का कई कारणों से, मेरा विद्यार्थी परिषद के समय से यहां से अत्यंत लगाव। मेरे मित्र बहादुर सिंह यहां विधायक बने, जब ये 4 लेन का मामला चला तो बहादुर सिंह जी गवाह है। हमने कहा ये 4 लेन आगर से तो जब चाहो तब बन जाएगा, लेकिन पहले हमारा ये डोंगला से होकर के सीधा पास का रास्ता निकलता है। मुझे प्रसन्नता है वो नया 4 लेन एकदम महिदपुर की नई तकदीर लिखेगा, नया प्रकार बनाएगा। और अनिल फिरोजिया जी, कोई बात नहीं, अब आगर से भी झालावाड़ होके जुड़ गया है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में समय गणना की दृष्टि से भी महिदपुर का जो डोंगला का योगदान है वाकई वो अद्भुत है। 5000 साल पहले का हमारा गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का सुदामा और नारायण के धाम में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का स्थान अगर कोई है तो वो महिदपुर में है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। छिपरा जी का आशीर्वाद, छिपरा जी के माध्यम से उज्जैन में तो हम सब एक एक देवस्थान पर छिपरा जी को स्मरण करते हुए आनंद के साथ स्नान करते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में सीमा पे जवान और खेत में किसान, और किसान को हमने पारस पत्थर सोने को, लोहे को सोना बनाते हुए देखा नहीं, लेकिन खेत, सूखे खेत में पानी से फसल पक जाए तो फसल को सोना होते हुए दुनिया ने देखा है हजारों साल के माध्यम से। किसान अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि से मां वसुंधरा के आंगन में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से जो फसल उगाता है, तो छिपरा जी के जितने डैम बने, आप भाग्यशाली हो, सब महिदपुर में पानी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें अपने इस जलाशय के लिए, एक एक करके। और जब उज्जैन भी फेल हो गया, सिंहस्थ में 1894 में उज्जैन में उस समय के काल में सिंहस्थ लगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। कई कारण से उज्जैन का सिंहस्थ लग रहा था कि अब होगा नहीं। ऐसे में यहां पर तत्कालीन राजा, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अहिल्या महारानी के वंशज थे, उनने कहा कोई बात नहीं, आप अगर उज्जैन में नहीं लगा रहो तो सिंहस्थ महिदपुर में लगेगा। और महिदपुर में लगा था उस काल में। सनातन संस्कृति की वो गौरवशाली धारा, वो गंगा घाट गंगाबाई महारानी के नाम पर, और 1857 की क्रांति का सूर्य भी पूरे जिले में सबसे अच्छे यशस्वी प्रकार से अपने पुरुषार्थ पराक्रम से गौरवशाली संग्राम अगर कहीं हुआ है तो इसी महिदपुर के धरती में हुआ है। वाकई आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। कई कारणों से महिदपुर का अपना आनंद है। घोसला का हाट
और महिपुर वाले का ठाठ, क्या आनंद आता है। हरे किसी के बस की बात थोड़ी है। और सोंदवाड़ की पट्टी कोई किसी से कम पड़ता है क्या? एक से बढ़कर एक अपने बीच जीवन का आनंद लेने के लिए हमारे सभी पराक्रम पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा ट्रक अगर कहीं से चलते हैं तो इसी महिदपुर की नगरी से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अगर अलग अलग प्रकार से। ऐसे में समय गणना के लिए भी नई ऑब्जर्वेटरी 300 साल पहले राजा जयसिंह ने हमारा उज्जैन, उसके बाद बनारस, फिर जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उस समय वेधशाला बनाई थी। जंतर मंतर जिसको कहते हैं, खगोल की दृष्टि से पृथ्वी से बैठकर ग्रह नक्षत्र तारों की गिनती करने का, समय की शुद्धता का ज्ञान हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से इसी मालवा के आधार पर 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जिसकी शुरुआत की सम्राट विक्रमादित्य के काल में, मुझे गर्व है उसी सिलसिले को चलाते हुए हमारी सरकार के माध्यम से वर्तमान में डोंगला में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेटरी बनाई। जोरदार अभिनंदन करें अपने वर्तमान की दृष्टि से। आज नहीं तो कल दुनिया महिदपुर के डोंगला से अपने घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय करेगी। ये वो महत्व का स्थान है। ऐसे स्थान पर जब मैं आपके साथ अलग अलग सौगात देने आया हूं, यहाँ के पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं डोलनपुर महाराज बजरंगबली के दरबार में प्रणाम करते हुए वहां भगवान राम के दरबार का लोकार्पण करके आ रहा हूं। बोलो जय जय श्री राम। डोलनपुर वाले महादेव महाराज बजरंगबली हम सबके लिए आदर के केंद्र। बजरंगबली जिनके जीवन का एक लक्ष्य सेवा, संकल्प, समर्पण, त्याग की प्रतिमूर्ति, जो भगवान राम के काल में युद्ध में मौजूद और भगवान कृष्ण के काल में भगवान कृष्ण के ध्वज पर बैठ करके पूरे महाभारत का युद्ध जिनने अपनी आंखों से देखा, जीवन में बजरंगबली का यश लेकर के सनातन संस्कृति, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से 12वां साल उनका यशस्वी सफलता के साथ पूरा होकर पूरे देश दुनिया के सामने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अच्छा समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का अगर वो कोई पूरा कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कई प्रकार की सौगातें देश को मिल रही है। कौन सा वो क्षेत्र है जहां हमारे लिए भारत और भारतीय लोग गर्व से अपना सीना 56 इंच का नहीं कर लेते? सौभाग्य की बात है, एक एक करके वो सारी बातें जिसके कारण से भारत का गौरव बढ़े, भारत का अपना स्वाभिमान बढ़े। डिजिटल इंडिया, बताओ आप, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में किस किस के खाते में आती, हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि कोई बीचवान नहीं, एक बटन दबाए सीधा आपके खाते में आ जाए। लाडली बहनाएं हाथ खड़ा करो जिन जिन के लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा आता है। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से 60,000 करोड़ की लगभग 3 साल हो रहे हैं। ये कांग्रेसी सुन ले कान खोलकर, तुमने तो 1 कौड़ी नहीं दी और बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन बनाते हुए लाडली बहना राशि बहनों के खाते में देते, यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब
पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नौ सीखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौ सीखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें, वो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया और ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेके 2002-03 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाढार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-03 के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका है और आने वाले समय में जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं जो 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल मिलता था, 2002-03 तक 55 साल तक केवल गेहूं 400-350 रुपए कुंटल ही भाव बढ़ाया। कांग्रेस के हमने बहुत विकास करा। अरे किसानों आप पूछना कि भाई 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन किसान को उनकी गेहूं का दाम क्यों नहीं मिला? मुझे गर्व है 2002-03 में जो 400-450 रुपए क्विंटल गेहूं मिलने वाला, हमारी सरकार ने इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीदा। जोरदार ताली बजाओ। ये अपना काम करने का तरीका है। एमएसपी के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के आधार पर अगर मंडी में भाव नहीं मिले तो सोयाबीन का भावांतर अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन के लिए भी एक एक करके सभी क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में कमी नहीं। एक तरफ हम अपने फसल के दाम को मंडियों के उत्पादन के आधार पर वहां की सब प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क, बिजली, पानी, आने वाले समय में बरसात के बाद अब आपको रात में बिजली नहीं मिलेगी पानी फेरने के लिए, दिन में बिजली मिलेगी दिन में। ये हमारा अपना काम करने का तरीका है। किसानों के लिए ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो बहुत सारी सौगात महिदपुर को मिल रही है। चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से लोकार्पण भूमि पूजन में, यद्यपि मैं डोंगला में तो आया था, लेकिन एक कसक बाकी थी, महिदपुर सिटी में नहीं आया। महिदपुर के लोगों के बीच लोकार्पण भूमि पूजन करने के लिए आज बाबा महाकाल के आशीर्वाद से 19 कार्यों का लोकार्पण और 207 करोड़ 57 लाख की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका। 8 करोड़ 45 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं। आक्या लिम्बा, पिपलिया धूमा, गोगा खेड़ा, भादवा, डूंगर खेड़ा, बरखेड़ा बुजुर्ग, मकला, चितावत, धाबला सालिया, लसुड़ियायान, हाटा, नाग गुराड़िया, नलखेड़ा, शक्कर खेड़ी। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आज के ये हॉस्पिटलों के काम के लिए। युवाओं के लिए भी कॉलेज का भवन लोकार्पण कर रहे हैं। शिक्षा के बलबूते पर भगवान कृष्ण
अपने जीवन में श्री कृष्ण की यात्रा पूरी करते हुए मध्य प्रदेश आए। ऐसे में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से नए भवन का लोकार्पण, जोरदार ताली बजाए। लगभग ये बड़े पैमाने पर युवाओं को सौगात मिल रही। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सेमलिया, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल महिदपुर रोड, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडी खेड़ा में 4 करोड़ 44 लाख की लागत से जोरदार ताली बजाओ। अपनी बेटियों के लिए भी ये स्कूल का लोकार्पण हम कर रहे हैं। और सामाकोटा में नया बांध लगभग 188 करोड़ 42 लाख, अब 190 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ा डैम किसानों के लिए, किसान कल्याणकारी के। आप कांग्रेसी दरवाजे आए तो आप बोलना, कोई डैम आपने बनाया हो तो बताओ, किसानों का कभी भला किया हो तो बताओ। झूठ बोल बोल के वर्षों तक सरकार चलाते रहे, लेकिन किसानों का भला नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार पर्याप्त जल खेतों में और बिजली, आप बताओ, खेत की बिजली अलग, गांव की अलग, ये सरकार के माध्यम से सौगात मिल रही। आज आपके बीच मोची खेड़ा में नवीन विद्युत उपकेंद्र 1 करोड़ 51 लाख की लागत से, ये हमारे काम करने का तरीका है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार काम कर रही है। और आयुष्मान योजना के माध्यम से भी 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। हमने भगवान राम का राम राज्य सुना, विक्रमादित्य का सुशासन का काल इतिहास में पढ़ा, लेकिन अपनी आंखों के सामने गरीब आदमी को पक्की छत और घर में गैस का चूल्हा अगर कोई दे रहा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये है वर्तमान का राम राज। जीवन में सब प्रकार के बहनों के जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक एक करके सारे काम, ये हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस की सुविधा। अरे कोई गरीब आदमी किसी स्थान पर अचानक कोई घटना हो जाए तो उसको कलेक्टर और डॉक्टर दोनों मिलकर के तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए, ले जाने के लिए 1 पैसा नहीं लगेगा। और एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारी सरकार दे रही। जोरदार ताली बजाओ। ये काम करने का तरीका है। किसी चौराहे पर जब सड़कें अच्छी बन गई तो सड़कें अच्छे बनने पर कभी भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना में बदल जाए और दुर्घटना में कोई घायल हो जाए, और ऐसे में वो घायल आदमी समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका जीवन बच जाएगा। वो अपने परिवार का, किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी पत्नी का कोई इंतजार कर रही होगी, उसकी पत्नी भी। लेकिन आप आज के समय में लोग डरते हैं हाथ लगाने। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई घायल चौराहे पे पड़ा है, आप उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाओ, 25,000 रुपया सरकार आपको देगी हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे में भी वो किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे तो 1.5 लाख तक का तुरंत इलाज का खर्चा भी सरकार के माध्यम से देंगे। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना में बता सकता हूं, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारा और आपका ये जो प्रेम का संबंध है ये लगातार बना रहना चाहिए। ये इंद्र बाबा चमका रहा है। मुझे अधिकारी चिट्ठी दे रहे थे कि साहब जल्दी खत्म करना, ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, दूसरे रास्ते से ले जाना। ने बात तो दिल खोल के करूंगा, महिदपुर के मेरे घर के लोग हैं, इनके सामने बात करने का जो आनंद आता है, सच में महिदपुर का अपना मजा है, महिदपुर की मस्ती है। जो कहना है ठाठ से मुंह पे कहते हैं, तुम भी सुख और हम भी सुखी। बुरा मत मानो, दूसरा देखे तो डर जाए कि ऐसे लड़ते क्या महिदपुर वाले। लड़ते नहीं, वो तो लाड़ करते हैं। हमारे लिए ये जो आनंद महिदपुर का है, इस आनंद के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। इसीलिए तो नारायण धाम बना है यहाँ पर। अपने बीच आज के इस दौर में विकास का ये क्रम जारी रहेगा, तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास का ये कारवा लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। बहनों के लिए भी आपकी जिंदगी में जो और बेहतर कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। किसानों के लिए भी जो बनेगा वो करते तैयार रहेंगे। महिला, युवा, किसान, बहन, सबके लिए, चारों प्रकार के वर्गों के लिए हमारी सरकार काम करती जाएगी। हमारा और आपका प्रेम का संबंध परमात्मा करे इसको नजर नहीं लगे,
तो मेरे साथ प्रेम से दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हाथों की मुट्ठी कसकर बांधो और गगनभेदी गर्जना से जोरदार आवाज में आवाज लगाकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की तरफ अग्रसर आगे लेकर बढ़ रहे हैं। राजेश धाकड़ जी से, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी से कि आप आए और आभार व्यक्त करें। आदरणीय राजेश धाकड़ जी से सादर आग्रह आभार प्रकट करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस शानदार कार्यक्रम में डैम के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रमों में उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए दिन रात लगे रहते ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, अनिल फिरोजिया जी, डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी चौहान साहब और सभी उपस्थित अतिथियों का और आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।